एचआरटीसी की एक बस 40 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी पहाड़ में किसी गांव को दुनिया से जोड़ने का इकलौता जरिया यही बस है। लेकिन यही हिमाचल की लाइफलाइन अब खुद सांस लेने के लिए तड़प रही है। 2200 करोड़ से ज्यादा का घाटा, 96% रूट्स लॉस में और स्टाफ इतना कम कि एक ही मैकेनिक पूरे फ्लीट्स को संभाल रहा है। मैंने पिछले कुछ महीनों में हर रिपोर्ट खंगाल के निकाला है कि एचआरटीसी के अंदर असल में चल क्या रहा है, कितनी बसेस बंद हो रही है, कितने रूट्स गायब हो गए हैं और सरकार का प्लान क्या है इसे बचाने का। वीडियो के अंत तक पता चलेगा ये लाइफलाइन बचेगी या दम तोड़ देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। चलिए पहले समझते हैं एचआरटीसी है क्या। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एचआरटीसी राज्यों का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। पहाड़ी राज्यों में ना प्रॉपर रेल नेटवर्क है, ना हर जगह एयरपोर्ट, तो गांव से शहर, शहर से जिला मुख्यालय, सब कुछ जोड़ने का काम बस यही बस करती है। स्कूल जाते बच्चे, अस्पताल जाते मरीज, सीमा चौकी पर ड्यूटी पर जाते जवान और रोज कमाने वाले मजदूर, सबकी जिंदगी किसी न किसी तरह एचआरटीसी की बस से जुड़ी है। कई दूर दराज गाँव में तो एचआरटी बस इकलौता व्हीकल है जो उन्हें बाकी दुनिया से जोड़ता है। ना कोई टैक्सी सर्विस है, ना कोई दूसरा विकल्प। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि हिमाचल की लाइफलाइन भी कहा जाता है। लेकिन जब लाइफलाइन खुद बीमार पड़ने लगे तो सवाल उठता है पहाड़ के लोगों का क्या होगा। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि असली क्राइसिस यहीं से शुरू होता है। एचआरटीसी का कुल संचित घाटा पार हो चुका है 2200 करोड़ रुपए के आंकड़े को, और ये हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ा घाटे वाला कॉर्पोरेशन बन चुका है, सिर्फ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाद। मतलब इस कॉर्पोरेशन को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी और पेंशन देने के लिए भी सरकार का सहारा चाहिए। हर साल 60 से 65 करोड़ रुपए सिर्फ इसी के लिए दिए जाते हैं ताकि सर्विंग और रिटायर्ड दोनों स्टाफ का गुजारा चल सके। और घाटे की गहराई समझनी हो तो ये आंकड़ा सुनिए। एचआरटीसी के 96% रूट्स घाटे में चल रहे हैं, सिर्फ 4% रूट ही प्रॉफिट में है। हर किलोमीटर पर एचआरटीसी को 25 रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि इसी रूट पर चलने वाली प्राइवेट बस 10 रुपए कमा रही है। यानी एक ही सड़क पर एक सरकारी बस दुखी है और दूसरी प्राइवेट बस मुस्कुरा रही है। इसकी वजह सिर्फ एक नहीं कई है। पहली, फ्री और कंसेशनल यात्रा स्कीम, जिसके तहत लाखों लोग मुफ्त या सस्ती यात्रा करते हैं, लेकिन इसका बोझ सीधा कॉर्पोरेशन की जेब पर पड़ता है। दूसरी, प्राइवेट लग्जरी बसेस से आसमान कंपटीशन। प्राइवेट ऑपरेटर सिर्फ प्रॉफिट वाले रूट्स पर चलते हैं, जबकि एचआरटीसी को हर गांव, हर दूरदराज इलाका कवर करना पड़ता है, चाहे वहां से 1 रुपया भी ना आए। तीसरी वजह, बढ़ता डीजल और मेंटेनेंस का खर्च, जो हर साल और भी भारी होता जा रहा है। इन तीनों चीजों ने मिलकर एचआरटीसी को एक ऐसे फाइनेंशियल गड्ढे में डाल दिया है जिससे निकलना आसान नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे पहले दिखती है, वो है बसेस खुद। धर्मपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 51 बसेस में से 36 बसेस को कंडेम्ड घोषित किया जा चुका है। सोचिए, आधे से ज्यादा फ्लीट अब चलने लायक नहीं बचा। और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की कहानी नहीं है, पूरे हिमाचल की ऐसी ही तस्वीर दिखती है जहां बसेस अपनी उम्र से ज्यादा चल रही है और बार बार खराब हो रही है। इसी वजह से एचआरटीसी ने फैसला लिया है कि अगले 2 महीनों में करीब 500 पुरानी कम माइलेज वाली बसेस को सड़कों से हटाया जाएगा, क्योंकि ये बार बार बीच रास्ते में खराब होकर पैसेंजर को फंसाती है और सेफ्टी रिस्क भी बढ़ाती है। सोचिए, अगर आप किसी दूर दराज रूट पर हो और बस बीच में खड़ी हो जाए तो अगली बस का इंतजार घंटों करना पड़ सकता है। इनकी जगह लेने के लिए सरकार 701 नई बसेस ला रही है। इसमें शामिल है 327 इलेक्ट्रिक बसेस, जिनमें से 297 का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, 250 डीजल बसेस जिनके लिए टेंडर्स दोबारा जारी किए जाएंगे, और 24 वॉल्वो बसेस जो लंबे और प्रॉफिट वाले रूट के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। साथ में 100 छोटी 24 सीटर बसेस और 100 टेम्पो ट्रैवलर का भी ऑर्डर दिया गया है, जो तंग और पहाड़ी रास्तों पर बेहतर चल सके। ये पूरा प्लान एक तरह से एचआरटीसी के फ्लीट को मॉडर्न बनाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है या बहुत देर हो चुकी है? एक और बड़ी समस्या है स्टाफ की कमी, और ये उतनी गंभीर है जितनी पैसों की कमी। कई डिवीजन में ड्राइवर के पद खाली पड़े हैं और कहीं कहीं तो पूरे वर्कशॉप में सिर्फ एक ही मैकेनिक है जो पूरे फ्लीट्स की मरम्मत संभाल रहा है। सोचिए, अगर एक ही मैकेनिक है और उसे 10 बसेस एक साथ रिपेयर के लिए आ जाएं, तो हर एक को ठीक करने में कितना समय लगेगा। इसी क्राइसिस और स्ट्राइक की धमकी के बीच एचआरटीसी ने 656 टेम्परेरी हाईवे व्हीकल ड्राइव की भर्ती शुरू की है। जून 2026 में वॉक इन इंटरव्यूज और ड्राइविंग टेस्ट हुए ताकि जल्द से जल्द खाली सीटें भरी जा सके। लेकिन ये एक टेम्परेरी समाधान है, परमानेंट हल नहीं। इसका सबसे दुखद एग्जाम्पल है चंबा डोडा रूट,
जम्मू कश्मीर बॉर्डर को जोड़ने वाली ये सर्विस इस साल शुरू ही नहीं हो पाई क्योंकि ना बसेस थी ना ड्राइवर्स, और ये बॉर्डर के लोगों के लिए इकलौता डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट था। जब तक ये रूट नहीं चलेगा वहाँ के लोग पूरी तरह से कटे हुए महसूस करेंगे। ना डॉक्टर तक आसान पहुँच, ना स्कूल, ना बाजार। जुलाई 2026 के मॉनसून में हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से एक साथ 1007 बसेस रूट्स बंद करने पड़े और 452 बसेस अलग अलग जगह फंस गई। ये आंकड़ा सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मॉनसून सीजन HRTC के लिए कितना चैलेंजिंग होता है। लाहौल स्पीति के संसारी, किल्लर, थिरौट, टांडी स्ट्रेच पर तो ये रास्ता पूरी तरह बंद हो रहा है क्योंकि वहाँ एक अत्यधिक सेंसिटिव लैंडस्लाइड जोन में सेफ्टी वर्क चल रहा था। HRTC ने अपने ड्राइवर को साफ कह दिया, बारिश में रिस्क लेकर बस मत चलाओ, चाहे रूट्स और भी बाधित हो जाएं। ये फैसला पैसेंजर की सेफ्टी के लिए सही है, लेकिन इसका मतलब है कि लाइफलाइन और भी पतली होती जाती है और जो लोग पहले से ही सीमित कनेक्टिविटी में रह रहे थे उनके लिए मुश्किल और बढ़ जाती है। हर साल मॉनसून आता है और यही साइकिल दोहराया जाता है। रूट्स बंद, बसेस फंसी और लोग इंतजार करते रह जाते हैं। ये मुद्दा सिर्फ सड़कों तक नहीं, असेंबली तक भी पहुंचा। ऑपोजिशन विधायकों का कहना है एक वेलफेयर स्टेट को घाटे वाले रूट पर भी कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि दूर दराज गाँव के लिए बस ही इकलौता सहारा है, चाहे वो रूट इकोनॉमिकली वाइबल हो या ना हो। उनका तर्क है कि HRTC को सिर्फ प्रॉफिट लॉस के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, ये एक पब्लिक सर्विस है। सरकार का जवाब है अभी भी करीब 47% रूट्स पर बसेस नहीं चल पा रही हैं और इसकी वजह है बसेस और स्टाफ दोनों की कमी, जिसे नई रिक्रूटमेंट्स और फ्लीट एक्सपेंशन से ठीक करने की कोशिश हो रही है। ये डिबेट अभी भी चल रही है और हर सीजन में ये मुद्दा दोबारा उठाया जाता है क्योंकि हर विधायक ने अपने क्षेत्र में रूट्स कटने की शिकायत आती है। सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सिर्फ नई बसेस खरीदना नहीं है, असली फोकस है प्रॉफिट वाले और इलेक्ट्रिक रूट्स की तरफ शिफ्ट करना। वॉल्वो और लंबी दूरी की बसेस पर कॉर्पोरेशन का दाव इस सोच पर आधारित है कि लंबे हाई डिमांड रूट से होने वाली कमाई छोटे घाटे वाले रूट्स की भरपाई कर सके। इलेक्ट्रिक बसेस पर भी बड़ा जोर है। 327 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर फ्लीट को धीरे धीरे साफ सुथरा और चलाने में सस्ता बनाने की दिशा में एक कदम है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस की रनिंग कॉस्ट डीजल से काफी कम पड़ती है लंबे समय में। इसके साथ साथ HRTC ने रूट रिकॉग्नाइजेशन पर भी काम शुरू किया है, मतलब जो रूट बिल्कुल भी वायबल नहीं है उन्हें रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है ताकि रिसोर्सेज सही जगह लगे। लेकिन हर बदलाव के साथ एक रिस्क भी है। अगर रूट रीऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं होता तो दूर दराज गाँव की कनेक्टिविटी और भी कम हो सकती है। तो ये है हिमाचल की लाइफलाइन का असली हाल। एक तरफ 2200 करोड़ का घाटा, बूढ़ा फ्लीट और स्टाफ की कमी इसे कमजोर कर रही है। दूसरी तरफ 701 नई बसेस, इलेक्ट्रिक शिफ्ट, वॉल्वो स्ट्रेटेजी और इमरजेंसी रिक्रूटमेंट्स इसे बचाने की कोशिश कर रही है। असली सवाल ये है, क्या ये कदम वक्त रहते काम करेंगे या HRTC धीरे धीरे अपने ही अंत की तरफ बढ़ता रहेगा और पहाड़ के लोगों को अपना सहारा खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आप हिमाचल से हैं या कभी HRTC बस में सफर किया है, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। हमें जानना है कि जमीन पर असल में क्या हाल है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि असली मुद्दे, असली रिपोर्टिंग के साथ सिर्फ